कमेटी को बुला विजय एग्रीमेंट आपला रजिस्ट्रेशन करतोय ना त्याचा जॉइंट ओनर का दोनों का नेम भी अभी नहीं थोड़ा पंखा चालू कर बहुत मच्छर तो कुछ एक्टिविटी लगाना है ट्रेनमध्येच का मेनू दोन्ही पण आपका ये जो सोसाइटी है रीडेवलपमेंट का प्रोसेस में है, इसीलिए आप लोगों का सबका सहमति से तो उनको बिल्डर को चुनने के लिए 17 लेगा प्रॉपर्टी सोसाइटी टैक्स अंदर से ऐसा बिल्डर इसका तो ये शायद आपको पता रहेगा। तो उसमें आपका पास ये आपका बिल्डर नंबर वगैरह ऊपर की है। ये जो 17 ये का ये जो आज का मीटिंग है इसमें डिप्टी मिनिस्टर का श्रेणी 2 का डिप्टी मिनिस्टर का ऑफिस से मिस्टर प्रकाश रामनील गुंडे साहबीदार आपका बात में खड़े बैठे, वो उनका सुपरविजन का अंदर से आपका जो सम्मति है ये डेवलपर को अपॉइंट करने का
इसी के लिए वो आपको इंस्पेक्शन मतलब आपका अप्रूव है कि आप जो सम्मति है कि नहीं देखने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने उनको इधर भेजा। उनका सामने वीडियोग्राफी का साथ वो आपको जो दिया हुआ लिखकर के दिया हुआ ऑफर लेटर का हिसाब से आप लोग ये रीडेवलपमेंट के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना लोग सहमति है ये देखने के लिए वो आए। अभी जो इधर रजिस्टर रखा है जो मीटिंग में जो उपस्थित है उनका नाम और सिग्नेचर लेने के लिए उसमें जो उपस्थित है उनका सिग्नेचर और नाम उसमें लिखना जरूरी है। इसका बाद साफ पूछेंगे ये जो बीएस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बिल्डर है उन्होंने जो ऑफर लेटर आपको दिया है उसको मुताबिक आप इसको सम्मति है कि नहीं बस इतना देखने के लिए आप उनका फोन है उसका आपको छोटा नहीं साहब बोलेंगे उसके हिसाब से वीडियो शूटिंग होगा। वो कितना आप इधर प्रेजेंट है उसमें कितना मेजोरिटी लोग उसको अवॉइड करते हैं वो हिसाब से आज का फैसला होगा। तो उसको जो साइन करने का है रजिस्टर में आपका प्रेजेंस है जो हम मीटिंग में था अर्थात लेकिन देना नहीं देना वो बाद में वो उनका वो आपको पूछेंगे साहब पूछेंगे मुझे साहब तो हिसाब से आपको सम्मति देना है या ना देना है बाद में डिक्लेयर करना बस इतना हाँ आप करो खाली वो वीडियो बना कार्पेट एरिया 12% रेरा कार्पेट एरिया बराबर ना वो 10 अभी शूटिंग कर रहे हो आप खड़े रहो अभी उनका मेंबर लोग उनका आपको मेंबर को क्वेश्चन पूछो वीडियो उधर करो आप क्या बोल रहे हैं आपको हमारी बिल्डर से बात हुई थी कि हमको एक्चुअल 10% कार्पेट एरिया बढ़ा के बस बैठो बस हो गया ठीक है बैठो। अभी आप मेंबर लोग पूछते हैं कि 10% कार्पेट एरिया उनको देना है आप दे रहे हैं क्या उन्होंने बोला है उस सबसे 10% कार्पेट एरिया सबको मिलेगा बस हो गया ओके चलो हो गया ना अभी बस बात बंद अभी किसका एक साइन बाकी है और दुबे तो मेंबर ही है ना दुबे तो मेंबर ही है उसका भी है लेकिन वो दूसरा अवेलेबल नहीं है फोन क्या करें हेलो डॉक्टर प्रसाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के आज यहाँ पे उपस्थित जो मेंबर्स हैं उन सभी का आज की मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि अभी सर ने बताया आपका जो आज का मीटिंग है आपकी सोसाइटी की बिल्डिंग जो है रीडेवलपमेंट के लिए जा रही है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 इसमें एक प्रावधान दिया गया है 79A आर्टिकल है। तो जब भी कोई सोसाइटी की बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाती है तो क्या प्रोसीजर है और प्रोसीजर के हिसाब से सोसाइटी की जो कमेटी है कमेटी और उसके जो सोसाइटी के सभी मेंबर्स हैं अभी तक जितने आपकी मीटिंग हुई है उसमें जो भी डिस्कशन हुआ है
जो बिल्डर यहाँ विकास के आपको ऑफर लेटर आए थे या कोटेशन आए थे, उसमें से आपने डिस्कस करके जो ऑफर दिए गए हैं वो सब डिस्कस करने के बाद हमारे सोसाइटी के जो ऑफिस है डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ पे आपकी सोसाइटी का एक प्रपोजल आया था। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है उसका सब स्क्रूटिनी करके आज का जो स्पेशल जनरल मीटिंग है वो आयोजित किया गया है। तो आज की मीटिंग में मेरा नाम पहले मैं बताता हूँ, प्रकाश मुंडे। आज की मीटिंग में एज ए प्राधिकृत अधिकारी मुझे नियुक्त किया गया है। जब भी कोई सोसाइटी की बिल्डिंग की रिडेवलपमेंट की जो प्रोसीजर है उसमें आज की जो मीटिंग आयोजित की जाती है उसमें गवर्नमेंट का जो एक प्राधिकृत अधिकारी यानी कि आज मैं आया हूँ, तो रिडेवलपमेंट के प्रोसीजर के हिसाब से आज की मीटिंग में जो कोरम होता है, अगर मानो टोटल 100 मेंबर है सोसाइटी में, उसमें से 2/3 यानी 66 मेंबर्स का आज प्रेजेंट होना जरूरी होता है, तभी आगे का जो प्रोसीजर है वो होता है। तो सेकंड जो सब्जेक्ट है आज के मीटिंग में, आपने जो बिल्डर आपने चुना है, जो ऑफर लेटर में उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो मैं पहले पढ़ के दिखाता हूँ आपको। जो मेन जो है वही पढ़ के दिखाऊंगा, क्योंकि आपकी पहले जो मीटिंग है उसमें डिस्कस हुआ है। तो उन्होंने जो ओल्ड कारपेट एरिया प्लस एग्जिस्टिंग बालकनी एरिया प्लस 12% एडिशनल रेरा कारपेट एरिया एज पर ओल्ड बिल्डिंग एग्जिस्टिंग ये प्रोवाइड कर रहे हो। और शॉप्स के लिए 12% एंड 5% मोर रेरा कारपेट एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। और रेंट जो है उसमें फ्लैट ओनर चाल गेट ₹11,000 फॉर 2 BHK, सेकंड है 9,000 फॉर 1 BHK, थर्ड है 7,500 फॉर 1 RK एंड 9,000 शॉप्स के लिए है। तो अगर आप लोगों को जो ये ऑफर दिए गए हैं उसके हिसाब से, अगर ये आपने जो डेवलपर चुना है उनको अगर आपको चुनना है तो इन कैमरा में कंसेंट लूँगा सबके, जिनको ये डेवलपर को चुनना है खाली अपना हाथ ऊपर करके कंसेंट देना है। मैं नाम लूँगा उनका। मैं सर VS इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बिल्डर को अगर आप लोगों में से जिनको एज ए डेवलपर चुनना है वो अपना हाथ ऊपर कीजिए। तो आपका पहले डिस्कस हुआ है, खाली मैं कंसेंट लूँगा। कैसा है, अगर वो एक्ट में और जो 4 जुलाई 2019 का एक GR है उसमें जो प्रावधान दिया गया है, अगर सोसाइटी के जितने भी टोटल मेंबर है उसमें से 51% लोगों ने किसी एक डेवलपर को चुना, तो वो डेवलपर को आपके सोसाइटी की बिल्डिंग नहीं, वो तो आपका बाद में भी डिस्कस हो जाएगा। बराबर से आप VS इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपर को एज ए डेवलपर चुनना है, अपना हाथ ऊपर कीजिए। जिन्होंने साइन किया है वो लोग का हाथ ऊपर करिए। सभी है, ठीक है। और उधर पर मतलब जितने भी यहाँ पे लोग आज प्रेजेंट है मीटिंग के लिए, सब लोगों ने ऐसा VS इंफ्रास्ट्रक्चर उनको एज ए डेवलपर चुनने के लिए कंसेंट दे दिया है। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में आज का जो मीटिंग हुआ है उसमें और एक्ट के हिसाब से अगर 51% लोग कोई एक डेवलपर को कंसेंट दे देते हैं तो वो डेवलपर अपनी चुने की रीडेवलपमेंट के लिए चुने जाते हैं। आज का कोई दूसरा एजेंडे के हिसाब से दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे आज का जो मीटिंग है वो खत्म होता है। और आपका जो भी डाउट्स या क्वेरीज है आप आगे भी बैठ के जो आपकी सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी और जो बिल्डर आपने चुना है उनके साथ मीटिंग अरेंज करके वो बातें हो सकती है। लेकिन आज का जो मीटिंग है यहाँ पे और दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं, इसलिए खत्म होता है। थैंक यू।